Hi everyone, this is Puptruz Mimi with you once again. Welcome back to my channel. दोस्तों आज मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया कि मेरा IVF जो है फेल हो गया है, अब मैं आगे क्या करूं। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन कि अगर हम IVF के लिए जाते हैं, ऑलरेडी हम मेंटली फाइनेंशियली इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना हम अपना उस चीज़ में झोंक देते हैं और किसी भी रीज़न से अगर हमें वो सक्सेस नहीं मिलती है तो हमें दिमाग में जो है और 1000 क्वेश्चन जो आते हैं कि मे बी योर डॉक्टर वॉज नॉट गुड, मे बी योर लैब वॉज नॉट गुड, मे बी भगवान ने आपको माँ बनने का सुख दिया ही नहीं है। देयर इज़ अ लाइक एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाइक कम्स इन अ माइंड, राइट। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं कि अगर आपका जो है IVF फेल हो गया है, IVF जो है आपका सक्सेस नहीं हुआ है, आपको पॉजिटिव प्रेगनेंसी नहीं मिल पाई है, तो नेक्स्ट क्या करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज आई एम कवरिंग मैटरनिटी और पेरेंटिंग और IVF रिलेटेड वीडियोस और नॉर्मल प्रेगनेंसी वीडियोस। मैं इन टॉपिक्स पे अपने वीडियोस बनाती हूँ, तो आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर यस तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एज वेल। राइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो कि अगर आपका IVF फेल हो जाता है तो फिर आप नेक्स्ट क्या करें। सबसे पहले जानते हैं कि लोग IVF कराते क्यों हैं। हम सभी जानते हैं कि IVF कराने का एक ही मोटिव होता है, हर किसी का एक ही मोटिव होता है कि उसको अपने घर में खुशी लानी है, राइट। उसको अपनी ज़िंदगी में एक बच्चा लाना है, उसको अपनी लाइफ को कंप्लीट करना है। तो हम जो है खुशियाँ ढूंढने के लिए IVF सेंटर जाते हैं। अगर आपका IVF किसी भी रीज़न से फेल हो गया है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप मत समझिए कि आपके लिए जो है दरवाजे बंद हो गए हैं। आप माँ नहीं बन सकते, आप पेरेंट्स नहीं बन सकते और आप पेरेंटिंग नहीं कर सकते। डेफिनेटली एक दरवाज़ा बंद होता है तो आपके लिए 100 दरवाजे खुलते हैं विद द रीजंस कि आप मे बी ये कमी थी तो आप ये करवा लीजिए, आप में ये कमी थी तो आप वो करवा लीजिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीजंस कि IVF आपका सक्सेस नहीं हो पाया है। डॉक्टर विल गाइड यू, डॉक्टर विल एडवाइज़ यू। और थोड़ी सी उम्मीद और थोड़ी सी ख्वाहिश लेके मैं भी ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आपका भी IVF फेल हुआ है तो मेरे वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी सी जानकारी मिले और आप जो है अपनी उम्मीदों को फिर से उड़ान दे सकें और वो खुशियों के रंग भरने के लिए फिर से तैयार हो जाएं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको जो है रीज़न फाइंड करना है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न था, राइट। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपका एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इन IVF प्रोसीजर। एम्ब्रियो अगर आपका इम्प्लांट नहीं हो पाया है, वो इम्प्लांट नहीं हो पाया है तो काफ़ी बड़ा रीज़न होता है कि आपका IVF जो है फेल हो जाएगा 100%। इसके भी रीज़न्स होते हैं। आपकी जो यूट्रिन लाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है। अगर आपकी यूट्रिन लाइनिंग काफ़ी ज़्यादा थिन है तो एम्ब्रियो जो है उसमें चिपकेगा नहीं, राइट। वो होल्ड ही नहीं कर पाएगी जो आपकी यूट्रिन लाइनिंग है, तो वो ऑलरेडी ओपन हो जाएगी या टूट जाएगी, फट जाएगी, तो आपका जो है एम्ब्रियो फॉल डाउन हो जाएगा या वो फ्लश हो जाएगा, राइट। ओके, दूसरा रीज़न हो सकता है कि जो एम्ब्रियो है उसमें जेनेटिक इशू हो, यानी कि आपका लाइक जनरेशन टू जनरेशन आपका कुछ ऐसा इशू हो जो आपके एम्ब्रियो में इफ़ेक्ट किया हो और उसकी वजह से आपका इम्प्लांटेशन जो है नहीं हो पाया हो। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तीसरा रीज़न है आपका हार्मोन इम्बैलेंस। दिस इज़ द मेन एंड द बेसिक वन कि ये IVF में लाइक 80% लोगों को यही वाली प्रॉब्लम होती है, हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन्स जो हैं आपका एक्सटर्नल इंटरनल डिपेंड करता है, आपका लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर उस पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है, राइट। ये सारे हार्मोन्स आपके जितने ही अच्छे होंगे, आप अगर आप जो है अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आप खुश रह रहे हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन IVF। बट इन केस इफ़ यू डू हैव योर हार्मोन्स प्रॉब्लम, आपका हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस है, देन डेफिनेटली देयर इज़ एन पॉसिबिलिटी कि आपका IVF कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अपना एंडोमेट्रियल
राइट, रिसेप्टिविटी एनालाइज करवा सकते हैं। ये जो आपका एंडोमेट्रियल होता है, ये जो आपका यूट्रस का पूरा एग्जामिन होता है, उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है वो चीज़ डॉक्टर जो है पता लगाता है और फिर अकॉर्डिंग टू वो दोबारा से आपका IVF ट्राई करता है। दूसरा रीज़न आपका हो सकता है कि जो आपकी एग की क्वालिटी है वो पुअर है। एग की क्वालिटी कैसे डिपेंड करती है? एग की क्वालिटी डिपेंड करती है आपके एज पे। एज इज़ नंबर 1 कि अगर आप 35 प्लस हैं तो डेफिनेटली आपकी जितनी ज़्यादा एज होगी, आपके एग की क्वालिटी एंड ऑल्सो द क्वांटिटी गोइंग टू बी अ बैड एंड द नंबर ऑफ एग्स विल बी द लेस। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको IVF करवाना है तो आप जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी आप प्लान कर सके, आप जो है IVF के लिए जाइए। अगर आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो और इन केस और समहाउ अगर आपका जो है इम्प्लांटेशन हो भी जाता है, आपको पॉजिटिव प्रेगनेंसी मिल भी जाती है, तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि वो मिसकैरेज हो जाए। क्योंकि एक ख़राब अंडे से और ख़राब उसकी क्वालिटी से वो कैरी ही नहीं कर पाता, वो जो एक बच्चा बनने का प्रोसेस होता है वो उसको झेल ही नहीं पाता, तो मिसकैरेज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें जो है अगर आपको पता लग जाता है एग्जामिन के बाद, आपको पता लगता है कि आपकी जो है एग की क्वालिटी काफ़ी बेकार है, तो ट्राई कि आप जो है इसमें डोनर की हेल्प लें। डॉक्टर विल हेल्प यू एंड दे विल सजेस्ट यू एज वेल। सो चॉइस इज योर्स। नाउ द नंबर 3, अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम लड़की में ही हो। देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि माइट बी जो हस्बैंड का स्पर्म है, जो मेन का स्पर्म है, वो उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। उसकी क्वालिटी के लिए भी टेस्ट होता है, राइट। उससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, स्पर्म में जो मोटिलिटी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, या फिर DNA के जो फर्मेंटेशन होता है वो जो है काफ़ी हाई है, तो भी चांसेस होते हैं कि एक अच्छा एम्ब्रियो ना बन पाए। तो अगर अच्छा एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो फिर वो इम्प्लांटेशन में वो भी प्रॉब्लम करेगा। इसके लिए भी क्या इलाज है कि एक जो है टेस्ट आता है ICSI। ये एक आपका हार्मोन इंजेक्शन होता है, और जो कि स्पर्म इंजेक्शन हम बोलते हैं, वो मेल को जो है ट्रीट करने के लिए लगाया जाता है। इससे जो है जो मेल की जो फर्टिलिटी है और जो मेल का जो स्पर्म है वो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है और वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपको इसका भी ट्रीटमेंट जो है आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम। अच्छा, जेनेटिक प्रॉब्लम क्या होती है? जेनेटिक प्रॉब्लम मतलब जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर से जो चली आ रही है, जो हमें विरासत में मिलती है, अगर उनमें कभी भी किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रही होगी, या चाहे मदर में चाहे फादर में, तो वो बच्चों में होना उसके चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप में ये प्रॉब्लम है तो आप जो है PGT करवा सकते हैं। PGT क्या होता है? ये आपका प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट होता है। इसमें डॉक्टर जो है लेडी का एग हो गया, आदमी का स्पर्म हो गया, उसका एग्जामिन करते हैं कि किसके इसमें ये प्रॉब्लम है या इसमें ये प्रॉब्लम है। वो फिर उसका नेचर आपको बताते हैं कि ये सिचुएशन है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। इफ़ इन केस आदमी में प्रॉब्लम है तो आप जो है डोनर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पर्म डोनर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लेडी में है तो आप जो है एग डोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर किसी का सॉल्यूशन होता है IVF में। अब बात करते हैं कि आपका जो है लाइफस्टाइल और आपका हेल्थ फैक्टर कितना डिपेंड करता है आपके IVF फेलियर में। अगर आपकी एक अच्छी लाइफस्टाइल है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, राइट, तो डेफिनेटली आपका जो IVF है वो सक्सेस हो सकता है। अगर आप स्मोकर हो, आप जो है ड्रिंक करते हो, अगर आपकी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, आपका स्लीपिंग साइकिल अच्छी नहीं है, राइट, आप ऑल द टाइम स्ट्रेस में रहते हो, टेंशन में रहते हो, एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो सब भी आपका IVF फेलियर का कारण बन सकता है। ये सब चीज़ हो गई है। अब आपको करना क्या है, राइट? तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, डॉक्टर की एडवाइस लेनी है, उसको सुनना है, उसको बताना है कि आपने अगर पहले IVF कराया है उसकी डिटेल्स आपको डॉक्टर को देनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है डॉक्टर को दोगे।
फिर जो है आप अगर प्लान कर रहे हो अपना IVF फिर से कराने के लिए, तो आप कोशिश कीजिए कि आप 1 या 2 महीने का गैप लीजिए, क्योंकि ये एक एडवांस ट्रीटमेंट है, एडवांस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है। तो आपको बाहर से प्रोजेस्टेरॉन, आपको एक्सटर्नल हार्मोन्स के इंजेक्शन ये सब देते हैं, जिससे हमारा यूट्रस जो है काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, तो उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अपनी बॉडी को थोड़ा काम रखिए, अपने पे काम कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल लीजिए, ठीक है। ये करते करते आपको 1-2 महीने हो जाए, देन प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ, कि आप जो है अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए IVF के लिए, राइट। अब मैं आपको बात करती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इसके सॉल्यूशन भी बताती गई हूँ। अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढिए। एग में प्रॉब्लम है तो आप जो है एग डोनर ढूंढिए। अगर आपके स्पर्म में प्रॉब्लम है तो स्पर्म डोनर ढूंढिए। अगर आप दोनों में ही कुछ प्रॉब्लम है तो आप सरोगेसी के लिए जा सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेज टू गेट अ बेबी। तो डॉक्टर से आप जितना कंसल्ट करेंगे वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। और एक IVF का मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं आ सकती है। देयर इज़ अ 1000 वे टू गेट अ बेबी। और साइंस तो इतनी तरक्की कर चुका है कि अब बस ख्वाहिश कीजिए, हिम्मत रखिए और आपको वो हर चीज़ मिलेगी जिसकी आपने कामना की थी, जिसके लिए आपने सपने देखे थे। बस सही स्टेप लेने आपकी जिम्मेदारी है, और वो आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। सो लेडीज़, आज का वीडियो इसी पे था। अगर उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी करके मुझको बताइए अगर कोई IVF प्रोसीजर से गुजर रहा है, अगर कोई IVF जर्नी पे है, तो डेफिनेटली शेयर योर POV एज वेल विद मी। और अगर कुछ जानना है, कुछ रह गया हो, छूट गया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आई वुड लव टू आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू वॉचिंग मी एंड वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।